कृष्ण कृष्णाय श्रीमते नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। तो कल हमने 27th वर्ष तक डिस्कस किया था और इस अध्याय का लास्ट सेक्शन बाकी है और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 27 नंबर श्लोक से लेके 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन के युद्ध नहीं करने के कारण, ये 5 कारण हैं जो कि अर्जुन भगवान कृष्ण को बताते हैं। वो 5 कारण हम संक्षेप में देखेंगे, उसके बाद हम एक एक श्लोक को देखते हैं। जस्ट say this. तो ये 5 कारण हैं जो कि इस अध्याय में बताए जाते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके चलिए, और जब भगवान कृष्ण रथ को लेके जाते हैं तो फिर अर्जुन इस प्रकार से, जब दोनों सेनाओं में अपने संबंधियों सभी को देखते हैं तो अर्जुन इस प्रकार से क्षुब्ध हो जाते हैं और 5 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो कि श्लोक संख्या 28, 29 और 30 3 श्लोकों में दी गई है, इसमें अर्जुन बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति कंपैशन, दया की फीलिंग होती है। सोचते हैं कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे अपने हैं और मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ। तो उनके प्रति दया होती है। अपने पक्ष के सैनिकों के प्रति तो दया होती है और साथ साथ कौरवों के पक्ष में भी जो है उनके प्रति भी दया की भावना अर्जुन के मन में जनरेट होती है। तो ये पहला लक्षण है कंपैशन, जिसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। इस कंपैशन को भगवान दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक में इसका आंसर देते हैं, 11 से लेकर 30 तक आत्मा का ज्ञान बताते हैं। उसके बाद अर्जुन का दूसरा कारण आता है कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो आनंद प्राप्त नहीं करूंगा, क्योंकि आनंद की प्राप्ति तो होती है जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और फैमिली में कोई बचेगा ही नहीं, सभी लोग तो सामने खड़े हैं, फैमिली मेंबर्स। तो मैं अपने सुख को कैसे बांटूंगा। तो वहां पे एक चीज आता है कि व्यक्ति जब तक सुख को दिखाता नहीं है अपने साथ वाले, अपने रिलेटिव्स के साथ, जब तक बांटता नहीं है, उनके साथ एंजॉय नहीं करता, तब तक वो सुख को फील भी नहीं कर पाता। तो अर्जुन वो ही बता रहे हैं कि विजय होने के बाद भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी तो मर जाएंगे। किन के साथ में रहूंगा, किन को मैं शेयर करूंगा अपने आनंद को। तो उसका उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में 31 से 37 के बीच में देते हैं। तीसरा अर्जुन का कारण होता है, जिसमें अर्जुन बताते हैं पाप कर्म के बुरे फल का भय, कि मर्डर करना, लोगों को मारना एक अपने आप में जघन्य पाप कर्म है। और अगर हम केवल राज्य के लोभ के कारण ये पाप कर्म करेंगे तो उसके कारण हमें बहुत पाप लगने वाला है। हम उत्तरदायी रहेंगे इतने सारे लोगों को मारने के लिए। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण अर्जुन इंपॉर्टेंट बताते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 में से बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, पारिवारिक वंशावली का विनाश। ये 39 से 43 श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि क्योंकि युद्ध में सारे मेल मेंबर आए थे, तो जब घर के बड़े लोग की मृत्यु हो जाएगी, वंश के बड़े लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो छोटे लोग किससे सीखेंगे। और सभी मर जाएंगे तो पिंडदान कौन करेगा। पिंडदान नहीं करने के कारण उनके पुरखे जो है, पितृ जो है, उनका पतन हो जाएगा। और साथ साथ बड़े लोग ही फैमिली में सिखाते हैं कि धार्मिक संस्कार कैसे अपनाना है, कैसे करना है। और अगर बड़े लोगों को मार दिया जाएगा तो धार्मिक संस्कार भी खत्म हो जाएगा। और पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियां, फिर स्त्रियों को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। स्त्रियां अकेली रहेंगी तो कोई बाहर बाहर के ठग और चोर लुटेरे आके उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसके कारण स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगी। और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अच्छे बच्चे नहीं होंगे।
क्योंकि स्त्रियों की ये जो शक्ति होती है, स्त्रियों की जो पवित्रता होती है, मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, उसके कारण बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं। तो अगर स्त्रियां प्रदूषित कर दी जाएंगी आधार्मिक लोगों के द्वारा, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे भी थर्ड क्लास होंगे, वर्ण संकर बोला जाता है, कि उनके अंदर अच्छे गुण नहीं पाए जाते। ये इंपॉर्टेंट कारण था जो कि अर्जुन ने बताया। पांचवा कारण अर्जुन बताते हैं कि असमंजस। उनको पता नहीं था कि, एक्चुअली उनको ये भी पता था कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए और अधर्मी लोगों का विनाश होना जरूरी है, परंतु तब भी वो असमंजस में थे कि विनाश कैसे करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पांच कारण अर्जुन ने बताए, ये पांचों के पांचों कारण बहुत अच्छे कारण हैं। इससे पता चलता है कि अर्जुन कितने विवेकशील थे, कितने बुद्धिमान थे और कितने अच्छे व्यक्ति थे। परंतु ये सारे के सारे कारण जब भगवान कृष्ण रिफ्यूट करते हैं, जब भगवान कृष्ण इन कारणों का आंसर देते हैं, तब पता चलता है कि इन कारणों में मिस्टेक क्या थी। अभी केवल ये देखने से बहुत अच्छा लग रहा है कि अर्जुन तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, परंतु अर्जुन प्राइमरी कुछ कुछ चीजों में लैग कर रहे थे। एक तो ये सारे कारण शरीर के स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे नहीं है। और दूसरा, अर्जुन अपने क्षत्रिय होने के धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, अधर्म का विनाश करना नहीं चाहते थे। तो ये कुछ कुछ खोट थे जो कि भगवान जब आंसर देते हैं तब बताते हैं। तो पहला कारण अभी हम देखते हैं, द्रष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यत। इसमें अर्जुन के कुछ शारीरिक लक्षण बताए जा रहे हैं। दृष्ट एव इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण अपने स्वजन, अपने स्वजनों को यहाँ पर देखकर, किस लिए इनके स्वजन यहाँ पे आए हैं, युयुत्सुम, युद्ध करने की इच्छा को लेकर मेरे सामने जो ये स्वजन खड़े हुए हैं, इनको देखकर मुझे सीदंती मम गात्राणि, मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। आगे और भी लक्षण है, वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। ये कुछ और शरीर लक्षण है। वे पथुश्च शरीरे में, सारा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कभी कभी रोंगटे सुख के कारण भी खड़े होते हैं, परंतु यहाँ पे रोंगटे जो खड़े हो रहे हैं वो भय के कारण, भय और दया के कारण। और गांडीवम संसते हस्तात्, मेरे हाथ में गांडीव कभी संभल नहीं रहा। अर्जुन का मुख्य नाम है गांडीवधारी, परंतु यहाँ पे वो गांडीव उनके हाथ में नहीं संभल रहा है, हाथ से गिर गिर रहा है। और त्वक्चैव परिदह्यते, शरीर की त्वचा में जलन हो रही है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल अवस्था में होता है तो उसकी बॉडी में जलन जैसी होने लगती है। इसके बाद आगे भी कुछ लक्षण है, न च शक्नोमि अवस्था तो भ्रमतेव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन अपने आप में भ्रमित हो गया है, मेरा सिर चकरा रहा है। और निमित्तानि च पश्यामि केशव, निमित्तानि च पश्यामि, हे केशव मैं सारी सारी वस्तुओं को अपोजिट तरह से देख रहा हूँ। इन द सेंस, मुझे सब कुछ अमंगल दिखाई दे रहा है। और इनके तात्पर्य में हम देख सकते हैं कि अर्जुन के अंदर, सामान्यतः जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति के सारे गुण होते हैं और उस व्यक्ति में देवताओं के गुण अपने आप पाए जाते हैं भक्ति करने से। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो धीरे धीरे सारे सद्गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो उसके जो गुण है वो केवल भौतिक धरातल पर होते हैं, और ईश्वरीय डिवाइन क्वालिटीज उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो अर्जुन को तुरंत ये जो करुणा की फीलिंग आई, करुणा दया की फीलिंग आई, ये एक्चुअली एक दैवीय गुण है। सामान्यतः ये गुण सभी लोगों में पाया जाना मुश्किल है। अर्जुन तुरंत दयालु हो गए। अपने सैनिकों के प्रति तो पहले ही दयालु थे, और विपक्षी सैनिकों को देख के भी बहुत दयालु हुए, क्योंकि उनको लगा कि ये सब मर जाएंगे। और इस दयालुता के कारण उनके मुंह सूखने लगा। और अर्जुन को साथ साथ ही आश्चर्य भी हो रहा था कि इतने सारे सगे संबंधी मुझसे युद्ध करने आए हैं, सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं, परंतु कोई कोई ये नहीं सोच रहा कि मैं अपने रिश्तेदारों से क्यों युद्ध करूं। तो यहाँ पे लिखा है कि
ये लक्षण एक्चुअली अर्जुन के महान भक्त होने के कारण थे, क्योंकि अर्जुन का हृदय बहुत कोमल था, और उस कोमल हृदय के कारण अर्जुन के मन में इतनी दया की फीलिंग आ रही थी, जो कि शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। और उसके कारण अर्जुन के मन में ये विचार आ रहे थे। हम देखते हैं संसार में जितने भी गुण पाए जाते हैं, जितने भी अच्छे गुण पाए जाते हैं, वो वास्तविकता में आध्यात्मिक प्रक्रिया से आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा भक्त नहीं है तो उसके अंदर अच्छे गुण भी पाए जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं नीति को लोग पालन करते हैं, परंतु नीति बिना कृष्ण भक्ति के टेम्परेरी कहलाती है। उस नीति में कुछ फाउंडेशन नहीं होता है। जैसे कोई बिल्डिंग है परंतु उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, उसी तरह से अगर कोई नैतिकता का पालन करता है परंतु भक्ति नहीं करता है, तो वो नैतिकता उसी तरह से है जैसे बिल्डिंग विथ वीक फाउंडेशन। या फिर एक और एग्जांपल दिया जाता है, कभी कभी व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल बहुत अच्छे से पालन करता है परंतु उसको पता ही नहीं होता है कहाँ जाना। तो पूरे दिन ट्रैफिक सिग्नल रोड पे चलता रहता है, सारे ट्रैफिक सिग्नल अच्छे से पालन करता है, परंतु डेस्टिनेशन पता नहीं। तो नैतिकता के नियम पालन करना ट्रैफिक सिग्नल के नियम पालन करने जैसा है, परंतु अगर व्यक्ति को डेस्टिनेशन पता नहीं है तो वो उस जीवन में कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। इसलिए बोला जाता है कि आध्यात्मिकता के बिना जो नैतिकता है वो यूजलेस है, उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। इसलिए हम बोलते हैं जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो उसके अंदर ये सारे डिवाइन गुण अपने आप आने लगते हैं। और शरीर में कंपन भी दो प्रकार से होता है, शरीर के रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। या तो आध्यात्मिक आनंद के कारण रोंगटे खड़े होते हैं, कंपन होता है, या फिर व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों में बहुत भयभीत होता है तब भी होता है। क्योंकि आध्यात्मिक आनंद में तो भय नहीं होता है, तो वहां पे एक दूसरा कारण होता है। इसी प्रकार से आंसू भी दो प्रकार से निकलते हैं। तो अर्जुन के जो लक्षण है यहाँ पे भौतिक भय के कारण है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सभी लोग मर जाएंगे, इस कारण से वो भयभीत हो गए, और गांडी उनके हाथ से सरक रहा है। एक तरह से समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा देहात्म बुद्धि के द्वारा है। परंतु एक चीज हमें समझना चाहिए कि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और अर्जुन को भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं संसार को ये सारे सिद्धांत सिखाने के लिए, क्योंकि अर्जुन इतने ऊंचे भक्त हैं कि भगवान ने उनको मित्र के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए कभी कभी जैसे सास अपनी बहू को सिखाना चाहती है परंतु बहू से डायरेक्टली नहीं बोलती, बेटी को सिखाती है, और बेटी के थ्रू बहू खड़ी रहती है तो बहू सीख जाती है। इसी तरह से भगवान को अगर इस संसार में कुछ सिखाना होता है तो भगवान अपने ही शुद्ध भक्त को चूज करते हैं, और उसको कुछ कुछ समय के लिए योग माया से भ्रमित कर देते हैं, फिर उसको सिखाते हैं, उसके द्वारा संसार के सभी लोग सीखते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट बना के हमें गीता को सिखा रहे हैं। और 30 नंबर श्लोक में फिर आता है कि अर्जुन खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उसमें आता है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी अवस्था में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं हो। इसके बाद समझाया गया है निमित्तानि विपरीतानि, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है उसको हर कार्य में नेगेटिव ही दिखाई देता है, तो उसको बोला जाता है निमित्तानि विपरीतानि। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, केवल ये सोचता है कि मुझे कैसे अच्छे से मिलेगा। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो जहां पहले पिछले श्लोक में भी आया था कि विपरीत निमित्त दिखाई देते हैं, उसका कारण है देहात्म बुद्धि। जब कोई व्यक्ति शरीर की चेतना में इतना ग्रसित हो जाता है कि वो उसके ऊपर की कोई चीज समझता नहीं है, तब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, क्योंकि शरीर के साथ साथ भय का जन्म होता है।
शरीर को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, बाद में मृत्यु का भय व्यक्ति को हमेशा रहता है। तो ये एक बेसिक डिफेक्ट है जो अर्जुन के इसमें है। अर्जुन शरीर के स्तर पर बात कर रहे हैं, आत्मा आत्मा के स्तर पर कोई बात नहीं कर रहे। तो ये एक बेसिक डिफेक्ट है जो कि अर्जुन के इस आ- इस पर्टिकुलर फील्ड में आ रहा है। और ये अर्जुन का पहला कारण है, दया भाव, मित्र और संबंधियों के प्रति दया भाव, जिसके कारण अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं। जो दूसरा कारण आता है वो आता है कि हम आनंद कैसे प्राप्त करेंगे, विजयी होने के बाद भी आनंद कैसे प्राप्त करेंगे, वो अगले 5 श्लोकों में अर्जुन बताते हैं। तो वो अगले 5 श्लोक हम कल डिटेल में करेंगे, आज जस्ट मैं उनको एनलिस्ट कर देता हूँ। ये 31 श्लोक में तो बताते हैं कि इस जीत में भी मुझे कुछ कुछ यूजफुल नहीं दिखाई दे रहा, और इसलिए मुझे जीतने की भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जीतूंगा भी तो भी बिना रिलेटिव्स के कैसे आनंद प्राप्त करूँ। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, व्यक्ति तभी एंजॉय कर पाता है जब वो अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के साथ हो। अकेला व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाता। तो अर्जुन की वही फीलिंग है कि मैं अगर जीत भी गया तो ये सभी लोग तो मर जाएंगे, इनको मारने के बाद ही जीतूंगा, तो फिर मैं सुख का भोग कैसे करूँ। तो वो एक वो एक प्रश्न है जो कि अर्जुन के मन में है, और जिसके कारण से अर्जुन फाइट करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है, ये हम 31 से लेके 35 श्लोक कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। किसी भक्त को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाथ उठा के म्यूट करके पूछा जा सकता है। ओके, इनके कोई प्रश्न नहीं है, सो वी विल मीट टुगेदर टुमारो अगेन। 31 श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता।